नमस्कार दोस्तों। 24 सितंबर 2023 को होने वाला मेरिट का मेंस का जो पेपर हुआ था, उसका जो सेट पेपर हुआ था दूसरा भाग, उसके मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। इनके आंसर क्या हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। 76वें नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ से लेकर 90 नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ तक के क्वेश्चनों को 15 क्वेश्चनों को यहाँ पर लोग आंसर देखेंगे कि उनके आंसर क्या हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं 76वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 फिर अंडर रूट लगा हुआ है, मतलब इस तरह का डिज़ाइन का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन साइड से करते हैं, सबसे अंदर से। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 225 का वर्गमूल अगर अपन लोग लेते हैं तो वो आएगा 25। जब 25 एंड में करेंगे तो 189 आएंगे, और 189 का वर्गमूल होता है 17। 17 जब इसमें जोड़ेंगे अपन लोग तो वो आएंगे 17। जब इसमें जोड़ेंगे तो वो आएंगे यहाँ पर कितने, 225 का जो वर्गमूल होता है वो होता है अपना कितना, 15। 15 जब इसमें जोड़ेंगे अपन लोग तो वो आएंगे कितने, 169। और 169 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 13। 13 जब इसमें जोड़ेंगे, 13 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितने आएंगे जी, यहाँ पे अपन लोग इसको देख लें बारी बारी से। तो ये अपन देख रहे हैं कि 225 का जो वर्गमूल है वो आएगा कितना, 15। 15 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 169 हो जाएगा ना। 169 का फिर वर्गमूल लेंगे अपन लोग तो आएगा 13। 13 जब इसमें जोड़ेंगे तो 13 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा, 121 आ जाएगा। 121 का वर्गमूल अपन जानते हैं 11 होता है, तो 11 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना, 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल लेंगे तो वो 6 आ जाएगा। 6 इसमें जोड़ेंगे अपन लोग तो 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 आएगा। इसको पूरे को सॉल्व करके ये 76वें प्रश्न का उत्तर 4 आएगा यहाँ पर। तो बी नंबर का आंसर जो है सही होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये 77वां प्रश्न आता है, इसमें लिखा है किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। तो जो लंब समद्विभाजक है, जब हम लोग त्रिभुज के खींचते हैं तो वो जिस बिंदु पर टकराते हैं उस बिंदु को परिकेंद्र कहा जाता है। कि 10th में भी पहले इस तरह के सवाल आया करते थे परिकेंद्र बनाने के लिए। तो यहाँ त्रिभुज के लंब समद्विभाजक खींचे जाते हैं और उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है या संगमन बिंदु होता है उसे अपन परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये 77वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होना चाहिए। अभी 78वां प्रश्न आता है, इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल अगर x वर्ग इकाई है और उसका परिमाप भी x इकाई है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे बात ये आती है कि अगर उसका क्षेत्रफल x है और उसका परिमाप भी x है, परिमाप x है, तो क्षेत्रफल अगर उसका x है तो उसका परिमाप भी x है, तो x का मान कितना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि परिमाप x है तो ये लिख दिया अपन लोगों ने, और अपन जानते हैं इसकी अगर भुजा निकालनी होती है वर्ग की तो वर्गमूल लेके बनती है वो, तो अपन लोग x का वर्गमूल लेंगे तो ये यानी कि x बराबर 4 अंडर रूट x होगा। तो वर्ग करने पर क्या बन जाएगा, ये देख सकते हैं अपन लोग x स्क्वायर हो जाएगा जी, x बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा, है ना। तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो x 16। अब x बराबर 0 तो हो नहीं सकता है, तो x बराबर 16 यहाँ पे माना जाएगा, यानी कि 78वें प्रश्न का उत्तर 16 इकाई यहाँ पे होगा। ठीक है, 79 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यदि a और b धन पूर्णांक संख्याएं इस प्रकार हों कि a की पावर b बराबर 125, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे अपन को बताना है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि a b की वैल्यू कितनी बनेगी वो यहाँ बना सकते हैं। तो अपन लोग इसको 125 को 5 पे घात 5 यहाँ पे लिख सकते हैं अपन लोग, है ना। तो a की वैल्यू भी 5 बन जाएगी और b की वैल्यू भी 5 यहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ पर जब अपन लोग रखेंगे a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 5, तो देखो क्या स्थिति यहाँ पर बनती है। ए भी धन पूर्णांक है इस प्रकार हों कि a की पावर b जो है वो 125 है। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो 5 की घात 3 है ना, 5 का 3 बार गुणा करने पर 125 आते हैं, तो 5 की घात 3 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो b का मान 3 हो जाएगा और a का मान 5 हो जाएगा। तो a का मान 5 और b का मान 3, यानी कि यहाँ पे 2 बचेंगे। a का मान 5 और b का मान 3, तो 8 और 4 गया तो 4 बचे, यानी 2 पे घात 4 यहाँ पे आएगा, और 2 पे घात 4 का मीनिंग 16 होता है। 79 वाले प्रश्न का उत्तर ये 16 आना चाहिए। इस तरह से अपन इसे सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर ये पहले अपन लोगों ने इस तो 125 को 5 पे घात 3 लिखा, तो b का मान 3 बन गया, b का मान 5 बन गया, फिर इसमें रख दिया, हल किया, 16 आया। यानी कि 79 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी नंबर का सही होगा 16।
अब जो 80 नंबर का क्वेश्चन है, 80वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि बहुफलक में 6 अगर सीड्स हैं और 12 अगर कोरे हैं तो इस बहुफलक में कितने फलक होंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सी स्कोर वाला और फलक वाला, तो उसमें इस तरह का ये सूत्र यूज़ करते हैं अपन लोग, एफ माने फेस और ये बटाई सेज और एजेस। तो ये फलक हैं और ये सीड्स हैं और ये कोरे हैं यहाँ पे बराबर 2, ये सूत्र होता है। इसमें अपन जिसका भी मान निकालना हो 2 मान कोई से भी यहाँ रखेंगे और तीसरा मान निकल आएगा। तो सीड्स कितने हैं 6 हैं, अपन यहाँ पे 6 रख देंगे। पहले अपन लोग चूँकि फेस निकालना है तो फेस का सूत्र से बना लिया है, तो यहाँ पे ई का मान 12 है, 12 रख दिया, बी का मान 6 इसमें 6 रख दिया है, तो 14, 14 में 6 है तो 8। तो यहाँ पे कितने फलक होंगे 8 फलक होंगे। तो 80वां जो प्रश्न है उसका जो सी नंबर का क्वेश्चन है 8 वो सही होना चाहिए। 81वां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। उसमें क्या लिखा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 + 3 जो है वो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे वो 5 हो जाएंगे और 5 पर घात लगा हुआ है तो बटे में 5 पहुँच जाएंगे, 3/5 हो जाएंगे और 5 दूनी 10 में से 3 7 बटे हो जाएंगे, है ना, 7/5 हो जाएंगे। और 7/5 को जब पलटी खिलाएंगे अपन लोग तो वो 5/7 हो जाएंगे, क्योंकि ऋण घात होने की वजह से वो उल्टा करेंगे, धन की घात हो जाएगी, तो 5/7 आएगा। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसको अपन ने जोड़ा तो ये हो गया अपना 5 और ऋण घात लगी हुई तो बटे में पहुँच गया, तो 2 ऋण 3/5 हो जाएगा। फिर लघुत्तम दिया तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो 7/5 और फिर माइनस घात लगी हुई है, फिर इसको पलटेंगे अपन लोग तो ये 5/7 हो जाएगा। तो 81वें प्रश्न का उत्तर ये डी नंबर का सही होना चाहिए, 5/7। अब 82 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 8, 5, 7, 3, 7, 5 का घनमूल कितना होगा। तो जब इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और अपन को घनमूल निकालना होता है तो सिंपल सा यहाँ तरीका होता है घनमूल निकालने का। तो इसमें 3 का पेयर राइट साइड से बनाएंगे तो ये 3 संख्याओं का पेयर बना दिया, फिर यहाँ पे ये पेयर बना दिया। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे इसमें इकाई के स्थान पर कौन है, इकाई के स्थान पर 5 है तो अपन ने 5 लिख दिया। अब 857 से छोटा कौन सा पूर्ण घन होता है ना, तो अपन जैसे 729 होता है 9 का घन जो होता है, तो 729 होता है पूर्ण घन। तो इससे छोटा 729 और 729 का जो वर्गमूल होता है घनमूल होता है वो होता है 9। 5 यहाँ से मिल गया, 9 यहाँ से मिल गया, तो ये 95 यानी कि 82वें नंबर का प्रश्न जो है उत्तर जो है वो सी नंबर का सही होगा 95, 95। अब ये 83वां जो प्रश्न आता है वो देख लेते हैं। उसमें लिखा है 1 से लेकर 99 तक की विषम संख्याओं का योग। तो जब भी अपन लोग विषम संख्याओं का योग निकालते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पे होता है। और जितनी भी संख्याएँ रहती हैं उनका अपन लोग वर्ग कर देंगे तो वो संख्याएँ कितनी संख्याएँ उसमें हैं वो अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं और उसका वर्ग कर दो तो वो उसका मान निकल आता है। अभी 1 से लेकर 99 तक अपन जानते हैं कि कुल 100 संख्याएँ रहती हैं, तो आधी विषम रहती हैं और आधी सम रहती हैं। तो 1 से 99 तक की जो संख्याएँ हैं विषम वो कितनी 50 हो गई, है ना, 50 संख्याओं का निकालना है। तो 50 संख्याओं को अपन को 1 से स्टार्ट करके जब भी निकालना हो 1 से स्टार्ट करके जितनी संख्याओं का तो उसका आप वर्ग कर दीजिए, उतना उसका जोड़ आएगा। तो 50 का वर्ग करेंगे तो 2500, तो 2500 यहाँ इन संख्याओं का जोड़ आएगा। 83वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होना चाहिए 2500। अब आता है 84वें नंबर का प्रश्न आता है। इसमें लिखा है वृत्त के संबंध में पाई बराबर है किसके। तो ये फार्मूला होता है यहाँ पर परिधि बराबर 2πr अपन लोग जानते हैं। पाई का मान निकालेंगे तो परिधि बटे 2r हो जाएगा, यानी परिधि बटे ये व्यास। तो परिधि बटे व्यास कहाँ है, परिधि बटे व्यास जी हाल है दिख रहा है अपन को साथ में। तो ये 84वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होना चाहिए, परिधि बटे व्यास। अगला प्रश्न आता है। उसमें लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो अपन देख सकते हैं अगर संख्या रेखा का यूज़ किया जाए, संख्या रेखा पर देखा जाए तो संख्या ये सबसे पहले ये आएगी, फिर उसके बाद ये आएगी, उसके बाद ये आएगी और उसके बाद ये आएगी। तो बड़ी कौन सी हुई, यही होगी। तो 85वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा 1/2। अब 86वां प्रश्न आता है, इसको देख लेते हैं। इसमें इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं तो 1001 का वर्ग हो जाएगा और ये 999 का वर्ग हो जाएगा। इस तरह से अपन उसको लिख सकते हैं। फिर इस तरह की सिचुएशन जब आती है सूत्र में तो a वर्ग माइनस b वर्ग वाला जो सूत्र होता है एक बार उसे प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में। एक बार अपन ने उसको प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। तो 1001 में से 99 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे यहाँ पर, है ना। और ये घटकर 2 बचेंगे और जुड़कर हो जाएंगे ये 2000। 2000 दूनी 4000, इसका मान 4000 आना चाहिए। तो 86वें प्रश्न का उत्तर ये 4000 डी नंबर का सही होगा। अब 27 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर
कि इसका योग कितना आएगा, तो अपन जानते हैं ये 27 का घन है ना, 27 का घनमूल लेना, 27 का घनमूल 3 होता है ना। फिर इसका घनमूल लेंगे तो 0.2 आएगा, इसका घनमूल लेंगे तो 0.4 आएगा, इनका योग करेंगे अपन लोग तो ये हो जाएगा 3.6, तो ये बनेगा ना 87वें प्रश्न का उत्तर 3.6 आएगा, सी नंबर। 88 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। उसमें लिखा है एक स्काउट कैंप में 300 कैडेट्स के लिए 42 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध है, 300 के लिए कैंडिडेट्स जो है उनके लिए। यदि 50 कैंडिडेट्स उसमें और शामिल हो जाते हैं तो भोजन सामग्री कितने दिनों की होगी। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि सवाल को पढ़ के ये लग रहा है कि निश्चित है कि अगर संख्या बढ़ाई जाएगी तो सामग्री कम पड़ेगी, यानी कि यहाँ व्युत्क्रमानुपाती एक अनुपात इन आंकड़ों में चल रहा है, इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अपन ने मान लिया कि वो सामग्री एक्स कुछ दिन चलेगी, मान लो एक्स दिन के लिए चलेगी, तो अपन ये सामग्री लिख दी बटे में, मतलब एक्स दिन के लिए सामग्री चलेगी, और ये 42 दिन यहाँ पे आ गया ना। फिर ये 300 दिन के लिए अपन इसको पलटा क्यों, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती टाइप के इनमें आपस में संबंध है भोजन की सामग्री में और स्टूडेंट्स में, क्योंकि स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो भोजन की सामग्री कम दिनों के लिए होगी, तो ये एक्स बटे 42 लिख देंगे, है ना। ये भोजन सामग्री के दिनों की संख्या हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या होगी, तो ये 300 बटे 350 हो जाएगा ना, व्युत्क्रम कर देंगे इसको। जब इसे सॉल्व करेंगे अपन लोग तो ये एक्स बराबर कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 88 प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होगा 36। जब उसको काटेंगे अपन लोग आपस में कट जाएगा, बिंदी से बिंदी कट गया, तो ये 7 छंग 42, 7 पना 35, 5 छक 33 और छक 36, तो एक्स का मान 36 यहाँ पे आएगा। अब 89वें नंबर का जो प्रश्न आता है वो देख लेते हैं। उसमें लिखा है कि इनमें से किसका मान सबसे ज़्यादा होगा, सर्वाधिक होगा। तो ये सभी पॉइंट दिए गए इनमें से देख लेते हैं। इसका अगर मान थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो दशमलव यहाँ से हटाया जाए तो ये 3200 बटे 5 हो जाएगा। इसका दशमलव घटाया जाए तो ये 320 बटे इतना हो जाएगा, 5,50,000 हो जाएगा, 320 बटे 50,000 यहाँ पे। और इसका दशमलव घटाया जाए तो ये 320 बटे 5 रह जाएगा। इसका दशमलव घटाया जाए तो 32 बटे कितना रह जाएगा, 500 रह जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यही वैल्यू जो है जिसका मान हर में कम है और ऊपर बड़ी वाली राशि है, तो इसका मान सबसे ज़्यादा आएगा, यानी 32 बटे 0.05 का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो 89वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा। 90 नंबर का प्रश्न है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है यदि किसी संख्या का 7/3% 42 है तो वह संख्या कितनी होगी। तो यह सिंपल सी बात है कि अपन लोग ये मान लेंगे, मान लो x का 7/3% 42 है ना, मान लिया संख्या का। जब इसका मल्टीपल होगा 3 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, है ना, और ये जो 100 है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 का गुणा यहाँ पे जब अपन प्रतिशत निकालेंगे तो ये कितना होता है, प्रतिशत घटाया अपन 100 लिखते हैं यहाँ पर। किसी संख्या का 7/3% 42 है, 7/3% 42 यहाँ पे है। तो बटे में यहाँ पे जब भी प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं तो बटे में किसी का प्रतिशत निकालते हैं, बटे में 100 आते हैं, है ना, 100 आएंगे बटे में, तो ये 100 यहाँ पहुँच जाएंगे, 3 पहुँच जाएगा, बटे में 7 हो जाएंगे, 7 छंग 42, 36 18, 1800 आएंगे। इन 90 वाला जो प्रश्न है उसका आंसर सी नंबर का सही होना चाहिए, 1800। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये 90 क्वेश्चन मैंने बारी बारी से वीडियो में 15-15 क्वेश्चन लेकर ये सॉल्व किए हैं, और निश्चित है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको मेरिट कम मीन्स पेपर को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी, और अन्य जो पेपर होंगे उनके लिए भी। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।